ड्रामा सीरियल जब की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। हॉस्पिटल में आयला का एहतशाम के मुंह पर मारा गया जोरदार थप्पड़ उसके सारे हुरूर को खाक में मिला देता है। ड्रामा अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सबसे हैरान कुन लम्हा वो था जब हॉस्पिटल में सबके सामने आयला ने एहतशाम को थप्पड़ मारा। दूर खड़ा ऑन ये सब देख रहा था। अब तक वो यही समझता था कि आयला के दिल में अभी भी शामी की यादों की जिंदा हैं, मगर उस एक थप्पड़ ने उसके सारे शकूक को दूर कर दिया। पहली बार उसे यकीन हुआ कि आयला अपने माजी से आगे बढ़ चुकी है और शामी के लिए उसके दिल में अब नफरत के सिवा कुछ नहीं रहा। ऑन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सुकून आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। इसी दौरान ऑन जब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है तो उसका सामना अपने मामू फारूक साहब से होता है। फारूक साहब जो हमेशा शामी की हर गलती पर पर्दा डालते आए हैं, ये आयला को देखते ही उसके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। वो सबके सामने आयला की किरदार कशी करने लगते हैं और शामी की बर्बादी का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराते हैं। ये सब सुनकर ऑन का खून खौल उठता है। वो पहली बार अपने मजबूत और बेबाक अंदाज में मामू के सामने खड़ा हो जाता है और पूरे एतमाद लहजे में कहता है, मामू जान, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आयला अब मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है, उस घर की बहू है। आज के बाद अगर किसी ने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा या मेरी नज़र से देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं ये भी भूल जाऊंगा कि हमारा आपस में कोई रिश्ता है, क्योंकि मैं अपनी बीवी की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑन के इस दो टोक जवाब ने फारूक साहब को खामोश कर दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि खामोश मजाज ऑन एक दिन उस तरह उनके सामने डटकर खड़ा हो जाएगा। कमरे के एक कोने में खड़ी आयला ये सब खामोशी से देख रही थी। उसके जहन में फौरी शामी का ख्याल आया, जो कभी उसकी खातिर अपने वालिदैन के सामने एक लफ्ज़ तक ना बोल सका और हमेशा अपनी माँ के पीछे छुप जाता था। लेकिन आज ऑन ने उसकी इज़्ज़त की खातिर अपने ही मामू से टक्कर ले ली थी। ये मंजर देखकर आयला के दिल में ऑन के लिए एहतराम और नरम गोशा पैदा होने लगा, मगर इसका गुरूर अभी भी उसे अपने जज्बात का इजहार करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ तमाशा उस वक़्त शुरू हुआ जब शमसा ने गुस्से में कहा, क्या उस दो टके के इंसान को मैं अपने सर पर बिठा लूँ? अगर उसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर दी तो क्या मैं उसे अपना ताज बना लूँ? और ने यह सब सुन लिया, मगर वो हमेशा की तरह सब्र से काम लेते हुए बोला, मामी जान, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे अपने सर का ताज बनाएं, लेकिन कम अज़ कम बी जान की इज़्ज़त और उनकी बीमारी का ख्याल करें। आप जानती हैं कि वो किन हालात में यहाँ हॉस्पिटल पहुँची हैं। बराह करम आप घर चली जाएं, बातें वहाँ जाकर भी हो सकती हैं, और मेरी इज़्ज़त में जो कुछ आप कहना चाहती हैं वो भी घर जाकर कह लीजिएगा। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आपकी बातें सुनकर शमसा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और ने खामोशी से अपनी मामी को हर तल्ख बात बर्दाश्त कर ली, अगर चाहे उसे बहुत दुख पहुँचा, लेकिन वो जब बचपन से ही यही बात सब सुनता और सहता आया था। उसे इस बात का और भी ज़्यादा अफसोस हुआ कि जब उसकी मामी उसकी तौहीन कर रही थी तो आयला खामोश खड़ी रही। उस खामोशी ने ऑन के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। उसे यकीन हो गया कि शायद आयला के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैंने अपनी बीवी की इज़्ज़त के लिए अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़े होने में एक लम्हा नहीं लगाया, मगर वो मेरी इज़्ज़त के लिए अपनी माँ के सामने एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। यह एहसास ऑन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खामोशी से वो अपने कमरे में गया और अपना बैग पैक करने लगा। कुछ देर बाद आयला कमरे में दाखिल हुई। ऑन को सामान बांधते देखकर वो घबरा गई और लरजती हुई आवाज़ में बोली, ऑन, तुम ये क्या कर रही हो? ऑन ने बैग बंद किया, उसकी तरफ देखा और नहायत सर्द लहजे में कहा, आयला, मैंने सोचा था कि आज एहतशाम को मारा गया तुम्हारा थप्पड़ तुम्हारे रिश्ते की नई शुरुआत होगा। मुझे लगा था कि शायद तुमने मुझे अपना शौहर मान लिया है, लेकिन आज तुम्हारी खामोशी ने साबित कर दिया कि मेरी इज़्ज़त तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जहाँ इज़्ज़त और एतमाद ना हो वहाँ रिश्ता भी कायम नहीं रह सकता। ये अल्फाज सुनकर